हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्ट कर दिया भाई प्रीपोजिशन। आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन में इन का यूज़। ठीक है, इन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बता रखा है कि किसे बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आज हम लोग इन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन का हिंदी जो होता है वो होता है मे। ठीक है, और किस किस सिचुएशन में इसका यूज़ करेंगे। तो पहला सिचुएशन ये है कि समय के साथ यूज़ करेंगे। तो कैसा समय रहेगा, तो एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि 2 साल में, है ना, 2 साल में तो ये बोलेंगे इन 2 ईयर्स। अगर 1 साल में रहता तो इन 1 ईयर ही होता है, एस नहीं लगाते। जब भी एक से ज़्यादा हो जाएगा तो एस लग जाएगा। ठीक है, तो 2 साल में तो इन 2 ईयर्स, 3 साल में तो इन 3 ईयर्स, ऐसा हो जाता। ठीक है, जैसे 2010 में तो इन 2010, ऐसे। गर्मियों में तो इन समर्स। ठीक है, यहाँ पे गर्मी को हम लोग बोलते हैं समर, इसी से बना है समर वेकेशन। ठीक है, यानी गर्मियों की छुट्टी, जिसको हम लोग वैकेशन मतलब छुट्टी होता है, समर मतलब गर्मी, तो समर वेकेशन तो गर्मियों की छुट्टी। ठीक है, आगे देखिए, सर्दी में तो इन विंटर्स। ठीक है, विंटर मतलब होता है सर्दी। ठीक है, जैसे बोलेंगे सर्दी की छुट्टी तो हम लोग बोलेंगे विंटर वेकेशन। सेम है, बस वहाँ पे वैकेशन तो सेम है, बस यहाँ पे समर और विंटर हो गया। आगे देखिए, जैसे जनवरी में कोई मंथ का नेम रहेगा तब भी आपको इन का यूज़ करना होगा। जैसे जनवरी में तो इन जनवरी। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर मंथ रहेगा तो हम लोग जनवरी लगाएंगे। तो आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट आएगा, सर आपने ऑन के वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे कि 15 अगस्त, 26 अगस्त, कुछ कुछ ऐसा अगर रहता था तो हम लोग वहाँ पे ऑन का यूज़ करते थे। तो जी हाँ, वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन मंथ के साथ अगर सिर्फ मंथ दिया होगा तो वहाँ पे आपको इन का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर डेट के साथ दिया होगा, क्योंकि ऑन का यूज़ डे और डेट के साथ होता है, दोनों होना चाहिए, या फिर डे या फिर डेट। तो वहाँ पे क्या था, 10 तारीख मान के चले, 10 अगस्त। ठीक है, ऐसा आपको कुछ टाइम दिया रहेगा, तारीख आपको दिया रहेगा और उसके साथ मंथ भी दिया रहेगा, तब आपको ऑन लगाना है। ठीक है, तब वहाँ पे आपको ऑन लगाना है। अगर सिर्फ आपको मंथ दिया होगा तब आपको वहाँ पे इन लगाना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, जैसे सुबह में या फिर सुबह को, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे को लिख रखा है, इस सब के साथ को भी आप लगा सकते हैं। सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, रात में, सुबह में, दोपहर में, ऐसे आप भी बोल सकते हैं। तो सुबह में तो इन द मॉर्निंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, दोपहर को आफ्टरनून बोलते हैं, शाम में इन द इवनिंग, रात में इन द नाइट। तो यहाँ पे दो वर्ड ऐसा है जिसके साथ एट भी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है। तो नाइट के साथ भी, यानी रात में को आप एट नाइट भी बोल सकते हैं और इन द नाइट भी बोल सकते हैं, और दोपहर में को आप इन द आफ्टरनून बोल सकते हैं और एट आफ्टरनून बोल सकते हैं। तो ये एट का यूज़ है ना, 80% देखा गया है कि 80% इसका यूज़ किया जाता है इनके मुकाबले। इनका यूज़ 20% ही होता है। तो आप दोनों में से जो चाहें वो लगा सकते हैं, एट या फिर इन। तो बस इसी दोनों के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप मॉर्निंग में लगा दीजिएगा एट, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि तुम जनवरी में पैदा हुए थे। ठीक है, अगर आप किसी को बोलेंगे कि तुम जनवरी में पैदा हुए थे तो क्या बोलेंगे, तो हुए थे पास्ट टेंस है, तो यू वॉज बॉर्न इन जनवरी। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। वैसे स्ट्रक्चर पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ये बता रखा है कि यहाँ पे बॉर्न जो है वो आपका वर्ब नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट होता तो इज एम आर में से कुछ यूज़ करते हैं, पास्ट होता तो वॉज या फिर वर यूज़ करते हैं। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, वाज। लेकिन ये एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, रियल प्रोनाउंसिएशन है वॉज। इसको हम लोग वॉज पढ़ते हैं, और WERE को हम लोग वर पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर। ये राइट प्रोनाउंसिएशन है, इसको लोग वेयर पढ़ते हैं, इसको वॉच पढ़ते हैं, तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। एक चीज़ और गौर करिएगा, अगर यहाँ पे दिया रहता है कि 20 जनवरी में, ठीक है, तुम 20 जनवरी को पैदा हुए थे, तो यू वॉज बॉर्न ऑन 20th जनवरी। ठीक है, यहाँ पे ऑन हो जाता है इनके जगह पे। ये समझ में आया, यहाँ पे आपको क्योंकि डेट भी दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, अगर सिर्फ मंथ होगा, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ मंथ होगा तो इनका यूज करेंगे, और डेट और मंथ दोनों होगा तो आपको ऑन लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे वो 2015 में घर आएगा तो ही विल कम होम इन 2015। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैं दिल्ली
2022 में जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली इन 2022 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये इनका यूज़। आगे बढ़ते हैं। इनका देखिए सेकेंड यूज़ क्या है, मतलब इसका सेकेंड सिचुएशन क्या है। तो जगहों के साथ भी इनका यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े जगह के साथ। जैसे भारत में तो इन इंडिया बोलेंगे, पार्क में अगर वो पार्क बड़ा है तो इन पार्क बोलेंगे, अगर छोटा होगा तो फिर वहाँ पे आपको एट का यूज़ करना होगा। ठीक है, बड़े क्षेत्रों के लिए, बड़े एरिया के लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे वैसे मैंने पॉइंट बना के लिख दिया है कि सिर्फ छोटे जगहों को छोड़कर। ठीक है, तो छोटे जगह जैसे घर में, घर तो वैसे सबका छोटा ही रहता है, तो घर में या फिर घर पर तो एट होम बोलते हैं उसको हम लोग। कहाँ पर हो तो बोलेंगे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। जैसे बस स्टैंड में या फिर बस स्टैंड पर, अगर बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे आपको इन लगा देना है, अगर वो छोटा है तो आपको एट लगा देना है, तो एट बस स्टैंड। तो चलिए इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आई लिव इन दिल्ली, तो ये बड़ा सिटी हो गया, इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बैंक में काम करता है तो ही वर्क्स इन अ बैंक। यहाँ पे वर्क्स क्यों हुआ है मैंने आपको बता रखा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही सी एट और सिंगल नेम के साथ V5 का यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस करके, आप वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लगा दिया। और बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस है। इन और इनसाइड का यूज तो हम लोग सेम ही कर सकते हैं, इन का मतलब ये अंदर होता है और इनसाइड का भी मतलब में होता है। ठीक है, दोनों का मतलब में होता है, सॉरी मैंने अंदर बोल दिया था, में होता है। तो किसी वस्तु के अंदर अगर किसी चीज का बात हो रहा है, किसी वस्तु के अंदर, और वो जो वस्तु है या फिर जो आकृति होगा उसका वो बंद आकृति होगा। जैसे आप घर में का बात करें, अगर घर चारों तरफ से बंद है तो आप इनसाइड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसाइड का यूज बड़े बंद चीज के लिए करते हैं। जैसे आप लोग कभी अपने कभी बाहर से कुछ खरीदा होगा पैकेट, जैसे कोई जिसके साथ टॉय फ्री आता है तो उसमें लिखा रहता है फ्री गिफ्ट इनसाइड, तो इसमें इन का यूज क्यों नहीं किया गया। हाँ, वहां पे इनसाइड का यूज इसलिए किया गया वहां पे, क्योंकि वो जो पैकेट है वो पूरी तरीके से पैक है, वो आकृति बंद आकृति हो गया, एक तरीके से वो बंद है, पूरी तरीके से पैक है, इसलिए वहां पे इनसाइड का यूज किया गया है, ना कि इन का। तो ये समझ में आया। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे रहेगा मैंने तुम्हारी फोटो कंप्यूटर में देखी। ठीक है, ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट, तो आई सॉ योर पिक इन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे भी आप इनका यूज करेंगे। जैसे हमने ये किताब में पढ़ा, आप बोलेंगे कि ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये मैंने किताब से पढ़ा है। ठीक है, तो पढ़ा यानी पास्ट, सिंपल पास्ट, तो वी रेड, ये तो स्पेलिंग तो रीड ही होता है। ठीक है, स्पेलिंग आपका सेम ही होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रेड से रेड हो जाता है। तो वी रेड इट इन द बुक, लिखने टाइम में आप रेड ही लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन टाइम में आपको इसको रेड बोलना होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं और इसका यूज क्या क्या है। तो देखिए अब आता है ऐट का बारी। ऐट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो ऐट का यूज हम लोग करते हैं निश्चित समय के साथ, और इसका भी हिंदी होता है में या फिर पर। ठीक है, तो जैसे बोलेंगे तुम 2 बजे पैदा हुए थे, तो यहाँ पे एक टाइम दे रहा है, एक निश्चित टाइम को वो शो कर रहा है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो वहाँ पे आपको ऐट लगाना होगा। ये तो आपको पता भी होगा, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। तो यू वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, ऐसे हम लोग बनाते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि वह 10 बजे आएगा तो ही विल कम एट 10 o'clock, ऐसे बोलेंगे। तो ये फिक्स टाइम हुआ, इसीलिए निश्चित समय है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एट का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, छोटी जगह के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे बस स्टैंड छोटा होगा तो वहाँ पे एट बस स्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक इसका आगे कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, मिक्सर आएगा, जिसमें इन भी लगाना होगा और एट भी लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगाना है। जैसे आई लिव इन इंडिया और आई लिव इन दिल्ली, दोनों को मिक्स करना होगा कि आप इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, ऐसे आपको बोलना होगा। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। जैसे आप बोलेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आई एम लिव इन दिल्ली, डायरेक्ट बोल देंगे। लेकिन आप ये बोलना चाहेंगे कि मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे, तो छोटे वाले जगह के साथ आप ऐड लगाएंगे, और जो बड़ा होगा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो देखिए आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, इंडिया तो बड़ा है, इंडिया के अंदर दिल्ली आता है ना, दिल्ली के अंदर तो इंडिया नहीं आता है, तो इंडिया के अंदर दिल्ली आता है, इसलिए दिल्ली छोटा हो गया, तो एट
दिल्ली के साथ आ गया। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के साथ इन लगा है और दिल्ली के साथ एट लगा है। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर अभी कभी आप इन लगा देते हैं कभी एट लगा देते हैं, आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं दो जगह को। तो ये जो बड़ा जगह है उसके साथ इन और जो छोटा जगह है उसके साथ एट का यूज करते हैं। तो ऐसा होता है इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आगे जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। वह एक होटल में रुका यानी सिंपल पास्ट। तो रुकना का इंग्लिश होता है स्टे, ठीक है, STAY होता है और ED जोड़ देने से ये V2 बन जाता है। तो ही स्टेड एट या फिर इन, आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगर वो होटल काफी बड़ा है तो आप इन का यूज करें और वो छोटा है तो एट का यूज करें। तो ही स्टेड एट इन अ होटल, ठीक है, या फिर देखिए एट बोलिए या फिर इन बोलिए। तो ही स्टेड एट अ होटल या फिर ही स्टेड इन अ होटल। स्टे में ED लगा दिया तो स्टेड हो गया, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल, तुम एक स्टोर में काम करते हो। तो यू वर्क एट अ स्टोर या फिर यू वर्क इन अ स्टोर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो स्टोर में काम कर रहे हैं या फिर जो बंदा है वो स्टोर में जो काम कर रहा है वो अगर स्टोर काफी बड़ा है तो आपको इन लगाना है और छोटा है तो आपको एट लगाना है। तो और एक चीज और जो अभी मैंने आपको बताया था कि रात और दोपहर के साथ हम लोग एट का भी यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ इनका भी यूज होता है और एट का भी यूज होता है। जैसे मैं दोपहर में घर पर था तो आई वॉज एट होम एट आफ्टरनून। यहाँ पे दो जगह एट आया है, एक एट आया है होम के लिए, घर में था उसके लिए, और एक एट आया है आफ्टरनून के लिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर यहाँ पे आप दो एट क्यों लगाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे लोग रात में पढ़ते हैं तो दे रीड एट नाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर ऐसे बनाता है दे रीड इन नाइट या फिर इन द नाइट, तो वो दोनों सही होगा, एट भी और एट भी और इन भी, ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको एट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका यूज देखते हैं। एट का कुछ एक्स्ट्रा यूजेज है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप कोई फल बिक रहा है, ठीक है, जो मतलब फिक्स रेट है उसका। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। कोई बोल रहा है कि यह जो फल है, फल यानी फ्रूट, ये जो फ्रूट है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो बिक रहा है यानी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी, ठीक है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी, मतलब 80 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग वो बिक रहा है। आगे देखिए, मैं होली पर घर आऊँगा। तो आई विल कम होम एट होली। तो यहाँ पे होली आपका फेस्टिवल है, फेस्टिवल के साथ भी आप एट का यूज कर सकते हैं। जैसे दिवाली तो एट दिवाली बोल सकते हैं, बर्थडे तो एट बर्थडे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप, जिन्होंने मुझे बोला था प्रीपोजिशन में वीडियो बनाने के लिए, मैंने बना दिया है और भी इसका पार्ट है, मैं आपके लिए अपलोड जरूर करूंगा। आप मुझे फीडबैक एक बार दे दीजिएगा कि मेरे वीडियोज आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कितने अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बताने का और सिंपल एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।